नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है एपी, ठीक है। तो एपी में से 5.3 में हमने क्या क्या 1 से लेकर के 3 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज जो चर्चा करेंगे 3 से आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है कि अगर 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, नहीं 636 योग जोड़ करके प्राप्त करना है, कहता है एपी में 9, 17, 25 डॉट के कितने पद लेना चाहिए, ठीक है। कितना पद लेंगे जो कि उसको टोटल पद को जोड़ने के बाद जो है ना 36 हो जाएगा, इसी क्रम में जाएगा। जैसे 9 में से फिर बढ़ा 8 तो 17, 17 में से फिर बढ़ा 8 तो 25, इसी प्रकार के क्या वो पद लेगा जो को जोड़ने के बाद 636 आ जाएगा, ये कह रहा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, जैसे बनाते वैसे बनाना, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या आपको दिया गया कि ए की बात क्या जाए कि ए आपको पता है कि ए आपका है ना 9 है। डी की बात किया जाए तो कितना बाहर रहा है वही डी होगा, यानी कि बड़का पद में छोटका पद घटाते हैं। A2 माइनस A1, तो 17 में से 9 गया कितना बचा, बोले 8। तो सिंपल है तो ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो से कठिनाई लगे तो आपको थोड़ा से डी बराबर A2 माइनस A1 कर लेना। चलिए सारा चीज दिया गया, SN का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्लियर है। तो SN इक्वल होता है n/2 इंटू n/2 इंटू A प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर। ये हो गया। हमें एन का वैल्यू नहीं दिया गया, ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्योंकि एन ही निकालना है। कितने पद बोले या कौन सा पद है तो उसका मतलब ही एन होता है, क्लियर। अब देखिए एस एन की वैल्यू दिया गया 636, तो 636 लिख लिया इक्वल n/2 इंटू 2 तो 2 ए का वैल्यू दिया गया 9 प्लस एन का वैल्यू कुछ नहीं दिया -1 इंटू डी की बात किया जाए 8 दिया गया, इसको ब्रैकेट के अंदर हम कह सकते हैं 636 यहाँ पे भाई 636 होगा, 636 ना 636, इसको गुना कर लीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई या तो चलिए भाई पर में रहने तो थोड़ी देर के लिए n/2 इंटू 9 दूना 18 प्लस गुना कीजिए 8n है ना, 8n गुना करेंगे तो माइनस हो जाए 8, क्लियर है। फिर से हम कह दें कि 636 लिखा जाए 636 बराबर n/2। देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे ना तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 9 के टेबल में, तो 2 कम 18 9 बार में तो 9 होगा, 2 कम 8 4 बार में 4n हो जाए, 2 कम 4 तो 2 कम 8 4 बार में, ठीक है। जब कॉमन लिए ना तो इस प्रकार का जो कि रिजल्ट अंदर में देखने के लिए मिलेगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, बचेगा 636 बराबर अब n, ठीक है। तो इसको चलिए लिख देता है अगला n इंटू 9 प्लस, चलिए एक बार यहाँ पर कीजिए 9 प्लस में 4 माइनस में, तो घटा दीजिएगा 5 प्लस में बचेगा अब प्लस 4n, क्लियर है। n से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 636 बराबर 5n और प्लस हो जाएगा 4n², ठीक है। ये भी इक्वेशन लगता बन गया, ठीक है। तो चलिए इसको ऊपर भेज दीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा, सीधा करके लिख देता हूँ 4n² प्लस 5n और हर पट्टी 100 पट्टी जगह तो माइनस हो जाएगा 636, ये पर में बचेगा 0। चलिए अभी भी n का वैल्यू नहीं आया, आगे हल करते जाएंगे अपने आप जो कि आपका n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं एक बार में, तो 4n² उसके बाद प्लस 5n उसके बाद आपका माइनस 636 इक्वल 0। यहाँ पर आप 2 तरीका से बना सकते हैं, तो द्विघात समीकरण से बना सकते सूत्र लगा कर, एक आप अटैक कर सकते गुणनखंड विधि, तो आपको जो अच्छा लगे ना वो विधि अपनाइए, ठीक है। तो अगर हम द्विघात सूत्र से बनाने का प्रयास करूँगा तो हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू आपका दिया गया 4 और बी का वैल्यू दिया गया 5 और सी का वैल्यू दिया गया -636, क्लियर है। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आता है x बराबर -b प्लस -√b² -4ac बटा हो जाएगा 2a, क्लियर है। ये हो गया द्विघात सूत्र। अब इस पे बैठा दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएंगे। देखिए माइनस तो -b की बात किया जाए तो 5 है प्लस -√b की स्क्वायर बोला तो यानी कि 5 का स्क्वायर करना है, -4 तो 4 अंदर a का वैल्यू बोला 4 तो 4 हो गया, इंटू सी की बात किया जाए तो सी की बात दिया गया -636, क्लियर, बट्टा 2a का वैल्यू 4 यहाँ से बैठा है, ठीक है। चलिए हल करिए -5 प्लस -रूट के अंदर 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस गुना माइनस होता है प्लस
4 गुना 4 16, 16 गुना इतना करिए, ठीक है। 16 पंचे 16 96 करिए, 6 हाथ में चल 9, 16 3 48, 48 और 9 हो जाएगा 50, 7 57 करिए, 7 हाथ में चल 5, है ना। फिर 16 96 96 और हो गया आपका ना 5 था 96, 5 हो जाएगा 101। क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर से बटन नीचे में आपका क्या है, देखिए बनाते जाइए अपने आगे से। 4 दूना 8, तो आप कह सकते हैं -5 प्लस माइनस रूट के अंदर सबको जोड़िए। 5 और 6 हो जाएगा 11, 2 7 2 9 हाथ में था 10 करी 0, है ना। 10 करी 0 हो गया। बाकी बात बचा यहाँ पे 2 2 ना, 6 5 11, 2 और 7 2 9 10, 10 करी 0 तो 1 1 होगा 2, फिर हो जाएगा 0। इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट्टा हो जाएगा 8, ठीक है। हमने आपको जो है ना बताया कि 100 के आसपास का वर्ग हमने आपको बताया, ठीक है। तो 100 के आसपास का वर्ग निकालने के लिए ट्रिक ही आता है। तो ट्रिक वह आता है अगर हम 101 का वर्ग की चेक करने की बात करते हैं। जैसे समझिए भाई, यहाँ भी आप एक चीज सीख लीजिए थोड़ा सा। 101 का अगर हम वर्ग की बात करें तो हमने आपको बताया था कि 100 से कितना ज्यादा है, तो बोलेगा कि सर जी 100 से 1 ज्यादा है, तो वही जितना ज्यादा रहता है उतना 101 में जोड़ देना। तो 1 ज्यादा है तो 100 में से 1 जोड़, 101 में से 1 जोड़ देंगे, जितना ज्यादा उतना जोड़ देते हैं। 100 से 1 ज्यादा तो 1 जोड़ेंगे इसमें, तो हो जाए 102। समझिए मेरी बात को। और जो पीछे बच गया इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखते हैं, तो 0 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 101 का स्क्वायर है। क्लियर है, ध्यान में रखना। थोड़ा सा 100 के आसपास का वर्ग निकालने के लिए हमने आपको बताया था। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप बोल सकते हैं कि -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 101। क्लियर है, और बटा हो जाएगा 8। चलिए अब यहाँ पे दिखे, एक बार अल्फा यूज कीजिए, एक बार बीटा। हो सकेगा आपको वहां पे ना दिखे, ठीक है। तो एक बार अल्फा यूज कर लेता है, एक बार बीटा यूज कर लेते हैं। तो अल्फा की बात किया जाए, प्लस मिलेंगे, तो माइनस हो जाएगा 5, यहाँ होगा प्लस 101 बटे 8। चलिए तो 101 में से 5 को घटा दीजिए, तो 100 में से 5 घटाएंगे 95, 96 बचेगा, 96 बटे 8। क्लियर है, तो 8 से कटाइएगा ना, 8 1 8 बचे 1, 8 9 16, यानी 12 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू 12 हो गया, ध्यान में रखना। अल्फा का वैल्यू 12 आ गया। बीटा की बात किया जाए तो -5 है, और माइनस यूज करेंगे क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस में बीटा यूज करते हैं। बीटा में लेना है 101, ठीक है। तो बट्टा हो जाएगा 8, तो हो जाएगा -106 8, तो दूर है ना 8 होगा, दूर से कटाइएगा तो 4 हो जाएगा। हालांकि कटाइए का है, माइनस में आ गया तो असंभव होगा, तो इसको लिख दीजिए असंभव। तो संभव आपका प्लस बोला था, प्लस से मतलब है था, तो यही एल जो है ना आपका एन है, ठीक है। तो अतः लिख देना अंतिम में, अतः एन बराबर होगा 12। तो 12 बार ऐसे 8 बढ़ते रहेगा 12 पद में, तो सभी को जोड़ देने के बाद 636 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए इसको उतारिए, तो इधर से उतारिएगा, इस पहले इसको फिर ये वाला, फिर ये लास्ट में ये वाला उतारना है, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए यह सारा चीज लिख दिया गया, कहा दिया गया प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग जो कि 400 है, और पदों की संख्या मतलब होता है n, ठीक है, और सर्वांतर मतलब होता है d। ये ज्ञात करना है, तो सारा चीज लिख दिया। अब ज्ञात करना है, तो सबसे पहली बात है ना, कहाँ से आएंगे, एस एन से आएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू दिया गया। एस एन इक्वल हो जाता है आपका क्या चीज ना, फॉर्मूला होता है n बटे 2 इंटू ए एन प्लस ए, या फिर ए प्लस ए एन बोल दीजिए, ठीक है। ये वाला भी फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, क्योंकि जब ए एन का वैल्यू दिया रहे ना, तो ये वाला चीज आप यूज कर लीजिएगा, आपका आ जाएंगे। क्लियर है। तो एस एन की बात किया जाए तो एस एन आपका दिया गया 400, तो 400 लिख लिया। इक्वल एन की बात किया जाए, एन आपको नहीं दिया गया, एन बटा 2 इंटू ए की बात किया जाए, ये दिया गया 5 प्लस एन की बात किया जाए आपका दिया गया 45। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं 400 तो 400 है ना, और इक्वल n बाई 2 इंटू, ठीक है, ये गुना है 45 पर होता है 50, 2 से कट जाएगा 25 बार में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 400 बराबर हो जाएगा 25n, तो 25 से कटा दीजिए, 25 से 25 बचा, यानी कि 15 बचा, 150 हो जाए, 25 6 का 150, तो n का बात किया जाए तो हो गया 16। यानी n देखिए यहाँ से निकल गया एकदम आसानी से।
अब भाई आप ए एन निकाल लीजिए, एन तो आ ही गया, अब डी निकालना है, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला लगाना है तो डी निकल जाएगा। अब यहाँ पे लगाइए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बोले ए एन का बात किया जाए तो 45 दिया गया, ए की बात किया जाए तो ए भी आपका 5 हो गया, प्लस एन भी निकल गया आपका 16 माइनस 1 इंटू डी ही ज्ञात करना है, तो डी के स्थान पे डी लिख दिए। अब बिंदास होकर के आपको करना क्या है ना, ये 45 है और ये 5 का पार डालना तो -5 हो जाएगा, और ये 16 में से गया 15, 15 गुना डी तो हो जाएगा 15 डी। अब 45 में से 5 गया तो बचा 40 बराबर 15 डी, और ये गुणास आ जाएगा आपका भाग में। हम कह सकते हैं डी बराबर 40 बटा 15, 5 से करा 5 या 15, 5 अटे 40, यानी डी का वैल्यू आ गया 8 बटा 3। ततः करके आंसर लिख लीजिए, अतः एन बराबर 16, डी बराबर 8/3 आंसर आ गया। लिखिए, तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या दिया गया, ठीक है। 6 नंबर पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। कहता कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया गया 17 और 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या। यानी कहता कि प्रथम पद 17 और अंतिम पद को एन से दिखाते हैं तो इसका बोला 350 है, और कहता सर्वांतर जो 9 है, कहता कितना पद का मतलब होता है एन, ठीक है, क्या वो पद हुआ, और कहता वो सभी पद को जोड़ने के बाद आंसर क्या होगा, योग का, और इनका योग का मतलब होता है एस, ठीक है। तो वो चीज ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं ज्ञात करना। यहाँ पे दिया गया ए एन, तो एन का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। चलिए एन की बात किया जाए तो 350 हो जाए बराबर 17, तो 17 प्लस एन की बात किया जाए, एन ज्ञात ही करना -1 इंटू डी, डी की बात किया जाए 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का पर लाइए 350 माइनस हो जाएगा 17, ठीक है। अब तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न हमने बता दिया। ये सारा चीज लिख लिया जो कहते घटा है, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, फिर ये होगा 3, ठीक है। और इक्वल हो गया आपका n माइनस 1 इंटू 9 से कटा दीजिए क्योंकि ये कटेगा, क्योंकि 3 3 6 3 9 कम तो है, ये 9 से कटाइएगा 9 तिया 27 हो जाएगा, बचेगा आपका 9 तिया 27, 6 बचेगा, और 9 7 63 हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 37 बराबर n माइनस 1, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 37 प्लस 1 n है, 1 है पटिया तो प्लस ना, तो n बराबर हम कह सकते हैं 38, सीधा करके बोल दे, तो n का वैल्यू मेरा आ गया 38। क्लियर है, हमें n आ गया तब एस एन ज्ञात करना, तो एस एन ज्ञात करना, तो एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन क्यों भाई, जब ए एन दिया रहेगा तो यही फॉर्मूला लगाना, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो एन की बात किया जाए आपका आ गया 38, तो 38 लिख लिया यहाँ पे, बटा 2 इंटू ए की बात किया जाए, ए आपका दिया गया 17 तो 17 लिख लिया, प्लस एन की बात किया जाए 350 तो 350 लिख लिया। क्लियर। अब हम कहा से 2 से कटा दीजिएगा तो 19 दूना 38 होता है ना, 19 बार में कटा, गुना है, इसको जोड़िए 50 10 60 और 7 67 तो 367 हो जाएगा। अब 19 का पढ़ा तो जानते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना, 19 7 33 होता है, हाथ बचल 13 है ना, 19 छक 14 से 14 और 114 और 13, तो 13 26 27 27 के लिए 7 हो जाएगा, हाथ बचल 12, 19 क्या 57 57 12 59 10 69 होता है, ठीक है। तो यही आपका एन हो गया, यानी कि जितना भी पद हुआ सभी को जोड़ने के बाद इतना आंसर आ जाएगा। तब आपको आंसर लिखना है तो लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः एन की वैल्यू हो गया 38 और एस एन की बात किया जाए तो हो गया 6973, ये करेक्ट आंसर आ गया। चलिए देखिए 7 नंबर कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा, बोला प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि 22 पद जाएगा, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, उसका 22 पद जाएगा, तो उसको बोला जोड़ के बता दो क्या होगा आंसर, ठीक है। जिनमें डी बोला 7 है और ये 22वां पद बोला कि 149, तो 22वां पद यानी कि अंतिम पद की बात किया, ठीक है। तो अंतिम पद से एन से दिखाते हैं और एन का वैल्यू यहाँ पे 22 है। क्लियर। तो चलिए इसको यूज करते हैं, तो एन का ही फॉर्मूला लगा करके आते हैं, क्योंकि एन से ए निकालना है ना, तो ए 22 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम कह सकते हैं 22 दिया गया 149, तो 149 हो जाएगा बराबर ए की बात किया जाए, ये आपको निकालना है, प्लस एन की बात किया जाए ये 22 है, ठीक है। ध्यान रखें ये आपका एन है, तो माइंड में सेट करना है, तो 22 माइनस 1 इंटू डी 7 है। हम कह सकते हैं 149, तो 149 बराबर ए प्लस 22 में गया तो बचा 21 गुना 7, तो हम कह सकते हैं 149 बराबर ए प्लस 21 7 47 यानी कि 147
और 147 इधर आ जाएगा तो हम बोल सकते 149, 147 आएगा तो माइनस 147 बराबर ए, सीधा करके बोले तो ए बराबर 2, ए का वैल्यू आ गया आपका 2। हमें ए निकालिए। अब निकालना क्या चाहिए S22, तो S22 का फॉर्मूला S22 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस an। an क्यों? क्योंकि an का वैल्यू दिया गया, an के स्थान पे A22 भी बोल सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n है। चलिए हम बोल सकते n का वैल्यू आपका 22 दिया गया बटा 2 दिया गया। ए की बात किया जाए, ए आपका निकल गया 2 निकल गया, प्लस ये 22 की बात किया जब 149 निकल गया। सबको हल कीजिए, 2 से कट गया 11, तो 11 गुना हो जाएगा 151, तो गुना कीजिए 11 का 11, 11 5 55, 56, 11 का 11, 11 5 हो जाएगा 16, यानी कि आंसर। लेकिन आपको लिखना कैसे भाई? हाँ क्या पूछा? यही पूछा गया। चलिए लिख दीजिए, अतः करना, अगर अतः कीजिए ये भी एक ज्ञात करने के लिए बोला नहीं, लगे एक जरूरत है, ठीक है। अतः S22 बराबर ये होगा, करेक्ट। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहाँ पे हमने लिखा कहते 51 पद, इसका मतलब कि यहाँ पे n है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कहता है 51 पदों का योग, योग का मतलब SN, तो SN के स्थान पे 51 हो गया, ठीक है। तो इतना वाट बोला A2 दिया गया 14 और A3 आपका क्या है 18। ये A2 जो है दूसरा पद है, जैसे 51 पदों का योग तो ऐसे 51 हो गया, उसी प्रकार से दूसरा पद तो A2 से डिनोट करेंगे, तीसरा पद तो A3 से डिनोट करेंगे। योग को जितना का योग बोलेगा उतना लिखेंगे, 51 पदों का योग तो ऐसे 51 बराबर वाट हो गया, क्लियर। लेकिन ये 51 आपका रियल में n है, तो हल का दे देना, जब भी हल कीजिएगा तो हल लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ना। अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या दरिया है, A2 है और A3 है, कोई दिक्कत नहीं, A2 और A3 से ही आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, A2 और A3 से यहाँ पे दिखे इक्वेशन भी मतलब फर्स्ट सेकंड भी बना कर निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डी भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे डी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये हमने बताया था बड़का पद में छोटका पद घटता है तो डायरेक्ट डी निकल जाता है। चलिए हम डी यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर डी निकाले तो हम कह सकते हैं ना कि सबसे बड़का पद क्या है A3 है, माइनस छोटका कितना है A2 है, समझिएगा। और बाकी बात कितना का अंतर है, 3 और 2 के बीच का अंतर कितना का है, बोले 1 का अंतर है, तो 1 नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। ये डी निकालने के लिए हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक में, याद कीजिएगा, शुरू से देख रहे। अब A3 कितना दिया गया, बोलिए 18, माइनस A2 कितना दिया, A2 दिया 14, तो बोलिए 14 बटे 1 नीचे लिखे ना लिखे बात बरोबर है ना। तो डायरेक्ट हम कह सकते डी बराबर 18 में से 14 गया तो बचेगा 14 4 18 ने 4 हो गया, ठीक है। देखिए फटाक से डी निकल गया, डी निकल गया भाई। हमें ए भी चाहिए तभी जो कि यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। ए भी हमें चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि अगर ए निकालना है तो A2 से आते हैं, A2 का फॉर्मूला A2 है ना A2 से आते हैं, A2 का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर A2 बराबर 14 दिया ना, A2 का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस क्या था इससे 1 डी कम यानी डी होगा बराबर 14, क्लियर है, समझिए मेरी बात को। अब ये तो ए हो गया प्लस डी आपका निकल गया 4 निकल गया, इक्वल आपका 14 हो जाएगा। ए की बात किया जाए 14 में है प्लस और पट्टी जाए -4 हो जाएगा, तो डी हो जाएगा आपका 10, सॉरी ए हो जाएगा आपका 10। अब ए भी आ गया, ठीक है, ए भी आ गया, डी भी आ गया, है ना। हालांकि भाई देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 3, तो आपको अंतर निकालना, तो 3 में से 2 घटाइएगा तो वही होगा। डी निकालने के लिए फॉर्मूला A2 माइनस A1 करते हैं, तो यहाँ पे A3 माइनस A2 की जगह 18 में 4 गया 4, हालांकि वैसे भी निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, एन भी आपको दिया गया, आप जो चाहे वो आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए SN आप ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट SN लगाते हैं। SN बराबर होता है n/2 n आपका दिया गया, चलिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। चलिए बोलिए SN की बात किया जाए तो SN ज्ञात करें, n की बात करें, n आपका 51 है, ठीक है। तो 51/2 इंटू 2, तो 2a की बात किया जाए a आपका 10 है प्लस n की बात किया जाए, n आपका दिया गया 51, ठीक है। 51 - 1 इंटू डी की बात किया जाए, डी आपका निकल गया 4, क्लियर। हल कीजिए, कटेगा नहीं, ठीक है, कटाना नहीं। 51/2 इंटू 10 दूना आ जाएगा 20 प्लस 51 में से 11 50 गुना 4, क्लियर। चलिए अभी इधर दिखता हो सकता नहीं दिखे, तो बोले 51 तो 51/2 तो 2 है ना, इंटू अब 20 और 50 गुना 4 के जगह पहले होता है 200, ठीक है। तो 20 प्लस 200
20 प्लस 200 तो 51/2 गुना हो जाएगा 220। 2 कटा लीजिएगा तो 110। तो 51 गुना 110 तो 0 लिख दीजिए 11 गुना के 11 का 11 11 5 55 1 56 तो आपका SN निकल गया। ठीक है, तो अतः करके लिख दीजिएगा, अतः करके लिख दीजिए, अतः SN बराबर 5610 राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न कहते हैं यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया गया 49 तो 7 पदों का योग 49 दिया गया और कहता है प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो कहता है तो इसके प्रथम अन्य पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी भाई यहाँ पे सब योग योग ही कर दिया। कहता प्रथम 7 पदों का योग 49 तो 7 पद यानी योग का मतलब SN तो N के स्थान पर 7 हो जाएगा 49। फिर कहता 17 पदों का योग 289 तो 17 पदों का योग का मतलब SN इसका मतलब N का वैल्यू 17 है और तो SN यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हो गया 17 बराबर इतना। तो फिर कहता अंतिम पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब SN से दिखाते हैं तो बांटोगे। ठीक है, तो आइए सीरीज बाय सीरीज आते हैं। तो S7 बराबर फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ए प्लस हो भाई ए प्लस कहते हैं N/2 इंटू है ना 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, ये फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर ऐसा कर लेते हैं ना, यहाँ पे देखिए N का वैल्यू दिया गया, चलिए ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है, तो बोले 49 तो 49 इक्वल N का वैल्यू 7 बाय दिया गया, 7 बाय होगा 2 है ना इंटू 2 तो 2 A का वैल्यू नहीं दिया गया, चलिए A लिख दीजिए प्लस N का वैल्यू 7 दिया गया माइनस 1 इंटू डी की भी पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो पता नहीं है छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बराबर बराबर कटता है, कटा दे 7 7 49 कोना कोनी गुना हो जाएगा 7 दूना 14 दिखेगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर बराबर कटा दिए कोना कोनी गुना होता है, कोना कोनी गुना कर दिया तो है ना 7 दूना 14 का इधर जाएगा 2A प्लस 7 में से गया 6 गुना डी तो हो जाएगा 6D। क्लियर, अगर यह 2 कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। चलिए 2 कॉमन नहीं लेते हैं, हो सकता है का ना ले पाए तो ऐसे भी बनेगा। ठीक है, तो ये पहला निकला, इसको मान लीजिए ये फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, कॉमन लेने की बात आएगा तो कॉमन लेंगे, नहीं तो छोड़िए। अब इसका फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, हालांकि कॉमन लेने में फायदा है भाई, 2 कॉमन ले लीजिए 14 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, A बचेगा प्लस 3D, क्योंकि कॉमन अगर नहीं लीजिएगा तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में थोड़ा सा दिक्कत दे देगा है ना। तो 2 1 2 हो जाए 2 3 6 यानी कॉमन लिया दिया आया गुना की जगह फिर ऊपर लाएगा 2 से कट जाएगा 7 बार में तो जाए 7 बराबर A प्लस 3D, इसको मान लीजिए फर्स्ट। क्लियर, सब चीज से चलिए, सब चीज होना चाहिए भरपूर मात्रा में। अब S17 बराबर फॉर्मूला लगाइए है ना, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ पे S17 का वैल्यू जाएगा 289 तो 289 बराबर N की बात किया जाए N यहाँ पे 17 है, इसका N 17 है, इसका N था 7। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, तो हो जाएगा 17/2 इंटू 2 तो 2A की बात किया जाए A तो आपको पता ही नहीं है, प्लस N की बात किया जाए N आपका भाई दिया गया 17 दिया गया 17 माइनस 1 इंटू डी आपका नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो बोलिए 289 दिखे 17 से कटेगा, 17 का वर्ग है। ठीक है, 17 का गुना कोनी गुना होगा 7 दूना 34 7 दूना 34 या फिर नहीं भी करिएगा ना तो मेरे ख्याल से फिर कॉमन आएगा। देखिए 17 तो 17 हो गया है ना, बराबर हम कह सकते हैं कि इधर लिख देते 1/2 क्योंकि ऊपर में 1/2 और इधर देखिए हो जाएगा 2A प्लस 17 में गया 16 गुना डी तो हो जाएगा 16D। ठीक है, ये हो गया 16D। अब समझिए यहाँ पे 17 बराबर 1/2 2 सब में कॉमन ले लीजिए तो बचेगा A प्लस 8D। क्लियर है, 2 से 2 दे कट गया तो 17 बराबर A प्लस 8D, इसको मान लीजिए सेकेंड। ठीक है, अब हो गया समीकरण फर्स्ट आ गया, समीकरण सेकेंड आ गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों से आइए, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट को लिख लेता हूँ पहले, फर्स्ट आपका क्या दिया भाई 7 बराबर A प्लस 3D और सेकेंड क्या है 17 बराबर A प्लस 8D। अब देखिए हमें एक घर को डिलीट करना, विलोपन विधि से हल करना है, विलुप्त करना है घर को। तो देखिए प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होगा तभी दोनों डिलीट होगा।
अन्यथा नहीं। प्लस है तो माइनस, अगर माइनस आता तो प्लस कर देते। अब ये दोनों गया प्लस माइनस, 17 में से 7 गया तो -10 बचा, ठीक है, क्योंकि बड़का 17 17 पहले माइनस है। फिर 8 में से 3 गया तो बचा 5, लेकिन माइनस बचेगा 5D, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कट जाता है 2 बार में, तो डी का वैल्यू आ गया 2। अब भाई डी का वैल्यू आ गया 2, समझिए अभी भी आपका आंसर नहीं आया। अब ए का ज्ञात करना है, समीकरण फर्स्ट में डी का वैल्यू रखिए, तब लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दिए रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है 7 बराबर ए प्लस 3D, तो बोले 7 बराबर ए प्लस 3D का स्थान पे होगा 2 प्लस 7, ठीक है, और 3 दूना 6 पट्टे आ जाएगा तो -6 बराबर ए, तो हम कह सकते हैं ना कि ए बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, तो 7 में 6 कहते हैं। अब ए भी निकल गया, सब चीज निकल गया, अभी भी आंसर नहीं आया, हमें SN चाहिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो SN बराबर फॉर्मूला आता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। चलिए अब आपका आंसर आएगा। n की बात किया जाए, n क्या आपका निकल गया भाई, n कहाँ निकला है, अभी n भी नहीं निकला है क्या जो अभी n भी नहीं निकला, देखिए n देखिए कहीं पे निकल गया क्या, a निकल गया और d निकल गया, क्लियर है, a है और d है, आपका n अभी यहाँ पे नहीं है। तो ए एन का पहले फॉर्मूला लगाइए तब होगा कोई उपाय। ए एन का फॉर्मूला लगाइएगा तो एन आपको दिया गया भी नहीं है। चलिए यहीं से आते हैं, देखते क्या होता है ना। एन की बात किया जाए तो एन आपका दिया गया नहीं, तो एन लिख देते हैं बटा 2 × 2 तो 2। ए की बात किया जाए, ए आपका दे दिया गया कितना, ए आपका आ गया 1, ए आपका आ गया 1 प्लस एन तो दिया गया ही नहीं है, n - 1 × d। डी की बात किया जाए, डी आपका निकल गया भाई, देखिए डी निकल गया 2। चलिए देखते हैं क्या होता है, बनाइए पहले जो कहा है ना। तो एन भी नहीं है जो कि ये निकलेगा, आइए एन तो एन हो जाएगा 2 तो 2 हो जाएगा, इसको गुना करिए 2 हो जाएगा, और प्लस गुना करिए हो जाएगा 2n हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2, क्लियर। हम कह सकते हैं ना n/2 और ये माइनस प्लस गया, सॉरी प्लस माइनस घटा, बचा गुना 2n, ठीक है। हम कह सकते 2 से 2 भी गया, कोना कोनी होगा तो गया, बचा n², ठीक है। अब n² का वैल्यू दिया है या नहीं, तो शायद मेरा अनुसार से यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, देखिए 10 नंबर कहता है कि दर्शाइए कि A1 A2 उसी प्रकार से 3 A4 जाते रहेगा, कहता है डॉट 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 n, ठीक है, n फिर दिया गया डॉट 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 से एक AP बनती है, ये बोलते AP बनती है यानी बनती है, ठीक है। कहते यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, कहते यदि an का वैल्यू नीचे दिया गया जैसा कि आप लिखे, तब कहता है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहता हर एक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 2 सवाल दिया गया, दोनों सवाल में आपका 15 पदों का योग पूछ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, ए हो जाए एन हो जाए डी, ये सब निकालना पड़ेगा, तब ये को उपाय है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम A1 निकालेंगे ना, तो A1 से आते हैं, पहला सवाल को यूज किए हैं, ठीक है, ध्यान रखना बनाने से पहले हल देना है। A1 तो सवाल कहता है 3, ठीक है, सवाल कहता है 3 + 4n। अब ये जो ए आपका ये जो 1 यहाँ पे जो हमने लिखा है ये आपका n है, माइंड में सेट रखना। 3 तो 3 प्लस तो 4 n के स्थान पे 1 यूज करिए, हो जाए 3 + 4 का 4 है ना, तो हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका A1 का वैल्यू 7, ठीक है। अब डी निकालना, तो डी निकालने के लिए A2 चाहिए हमें, A2 निकाल लीजिए एक बार, ठीक है। तो A2 बराबर फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला नहीं लगाना, यही देना है 3 + 4n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n रहता है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो बोलिए 3 तो 3 + 4 तो 4n का स्थान पर 2 है, तो हो जाए 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा, तो A2 हो गया 11। अब A2 भी निकल गया। अब डी की बात करें तो जो अंतर है वही डी निकलेगा। अच्छा ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछता है, यही सवाल दे देगा, बोलेगा डी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो डी का वैल्यू तो जो यहाँ एन में जो सटा रहता है वही डी होता है, जैसे एन के किससे गुना हुआ 4 से ना, तो देखिए यहाँ पे डी भी आपका 4 ही होगा, नहीं तो जैसे हम देखिए निकाल के दिखाता है, डी बराबर फॉर्मूला A2 - A1 होता है। A2 आपका निकल गया 11 और -A1 की बात किया जाए A1 निकल गया 7, तो हो गया ना 4। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे पूछेगा इतना इतना का बोल देगा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए जो n के साथ गुना रहता है ना, तो वही आपका आंसर आता है। बिना पेन चलाए कुछ किया आप आंसर बता सकते, अन्यथा आप ऐसे बताइए। तो ठीक है, हमारे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, ठीक है,
और अब हम ज्ञात करेंगे, हमें 15 पदों का योग, सब में S15 ज्ञात करना है, ठीक है, सब में S15 ज्ञात करना है। चलिए S15 ज्ञात करता है पहला सवाल का। S15 बराबर फॉर्मूला आ जाए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। चलिए बोलिए, n का वैल्यू है 15, आपका यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो भी दिया रहता है वो n रहता है, माइंड में सेट कर दीजिए। 2 to 2 a की बात किया जाए, ये आपका निकल गया भाई, a कितना निकल गया, देखिए 7 है, 7 हो गया, प्लस n की बात किया जाए 15 माइनस 1 हो गया, गुना d की बात किया जाए, d आपका भी तुरंत 4 निकल गया, ठीक है। 15/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 15 में गया 14, 14 गुना 4 कर ले डायरेक्ट, 14 चौके 56 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लिया भाई, ठीक है। चलिए अब 15/2 इंटू जोड़िए 4 6 10 7 70 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिएगा 35 बार में जाएगा, ठीक है। चलिए 35 गुना करना 15, यानी 15 गुना करना 35, तो 15 5 75 करीब 5 7 15 45 7 हो जाता है 52, हो गया, ये आपका एगो आ गया, ठीक है। तय करके लिख लीजिए, अतः S15 बराबर हो गया 525, एक का आंसर। फिर एगो देखेंगे, ठीक है, लिखिए। तो देखिए, बनाने से पहले हल जाना है और ध्यान में रखना, हम फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 5 माइनस ये जो 9 माइनस 5 बन जाए, ये वाला प्रश्न आपका जो कि एग्जाम में पूछेगा और 1 नंबर का पूछेगा, ध्यान में रखना। अब पूछने के लिए टाइटल उसका वही कहेगा, सर्वांतर ज्ञात करो, यानी डी ज्ञात करो। तो देखिए डी कैसे निकालेंगे, तो A1 निकालना है, ठीक है। तो A1 बराबर क्या ना, यही चीज रखना है, 9 माइनस 5 क्योंकि सवाल ऊपर में दिया था, मिटा दिया। अब जो 1 ये आपका n है, ठीक है, तो हमको 9 माइनस 5, तो 5 1 यहाँ पे क्या है, n है, तो n का स्थान पर रख दीजिए 1, ठीक है। तो 9 माइनस हो जाएगा 5, तो हो जाएगा आपका 4। उसी प्रकार से A1 आ गया। अब A2 निकालना है, फिर से भाई लिखे, 9 है भाई, 9 माइनस 5n, तो हम कह सकते हैं 9 तो 9 माइनस तो माइनस 5, तो 5 n के स्थान पर क्या रखना है, 2, ठीक है। तो 2 ये भाई n तो है ना 2। अब बोल सकते हैं 9 तो 9 माइनस 5 गुना 10, तो 10 में से 9 गया तो बचा आपका, 10 में से 9 गया तो बचा 1 माइनस 1 बचेगा, क्लियर है। A2 आ गया माइनस में। चलिए अब हमें D निकालना है, तो फटाक से A2 माइनस A1 करते हैं, है ना। D बराबर फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। A2 की बात किया जाए तो भाई A2 दिया गया आपका -1 माइनस ये फॉर्मूला में, और A1 की बात किया जाए A1 आपका निकल गया 4, तो हो जाएगा 4, तो इसको जोड़िएगा ना तो हो जाएगा -5। तो देखिए n किसके साथ गुना हुआ है, 5 के साथ हुआ है, तो D पूछेगा तो डायरेक्ट -5 के साथ ना गुना हुआ, तो डायरेक्ट बिना पेन चलाए ये सब आंसर बताने वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, इसलिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। हमें निकालना है क्या चीज, S15 निकालना। चलिए S15 बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो D निकल गया ना, S15 बराबर फॉर्मूला होगा n/2 इंटू फिर से वही वाला 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, क्लियर है। अब बोलिए n की बात किया जाए तो n आपका 15 है ना, तो ये 15 बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, S15 ना। तो n की बात किया जाए 15/2 इंटू 2, तो 2a की बात किया जाए a आपका निकल गया 4, यहाँ लिख दिया 4, प्लस n की बात किया जाए 15 माइनस 1 इंटू डी की बात किया जाए d आपका निकल गया -5, क्लियर है। चलिए हल करते हैं, 15 तो 15/2 तो 2 इंटू 4 दूना हो जाए 8, प्लस 15 में गया बचा 14, 14 गुना 5 होगा, तो याद करें 14 गुना -5, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, हम कहा से 15/2 इंटू, ठीक है, 8 प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 14 पंचे हो जाएगा 70। तो हम कह सकते हैं कि 15/2 गुना 70 में 60 गया तो बचा 62, -62 बचेगा, है ना। 2 से कट जाएगा तो बचे हो जाएगा 31 बार में, 31 गुना 15 कर दीजिए, 15 गुना -31, तो 15 एक 15 करीब 5 हाथों चलिए, 15 45 से 46 हो जाएगा, ये माइनस ये योग हो गया माइनस कितना भाई 465 हो गया। तो अतः करके लीजिए, अतः S15 बराबर -465 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सवाल देखना चाहते थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।